Hello and good morning to all of you. As you know, yesterday I have convinced you chapter first, class 8th of Honeydew, the best Christmas present in the world. इसका फर्स्ट पार्ट में बताया था। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए आराम से हम समझते रहेंगे। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि ऑथर एक रोल टॉप टेबल खरीद के लाता है बॉक्स, जिसमें बहुत सारे ड्रायर्स रहते हैं। वो उनको सुधारना चाहता है, सेकेंड हैंड खरीद के लाता है क्योंकि जो नए थे बहुत महंगे थे, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो उसमें एक लेटर मिलता है उसको, ऑथर को एक लेटर मिलता है। उसको जब वो पढ़ता है, वैसे लेटर किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, ऑथर ऐसा सोचता है, पर ड्यू टू क्यूरियोसिटी टू बी नॉट टू बी, ही वॉज इन डिलेमा। yesterday I had told you, he started to read the letter. लेटर यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे, डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. यहाँ पर लिखा है डियरेस्ट कोनी, कोनी किसी का नाम है। बोलता है मैं तुमको ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। इसको लिखते समय मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यू अबाउट एट वंस, और तुमको मैं इतनी जल्दी में हूँ, तुरंत लिखना चाहता हूँ। बहुत एक्साइटेड था लेटर को लिखने वाला। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। तो जो लेटर राइट को लिखा है उसका नाम था जिम मैक पर्सन। वो टॉमी था, टॉमी मतलब जो इंग्लैंड के सिपाही थे उनको टॉमी बोलते थे। और जो जर्मन सिपाही थे, वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो जर्मन सिपाही थे उनको बोलते थे फ्रिड्ज, उनको फ्रिड्ज बोला जाता था, और ये इन लोगों को टॉमी बोलते थे जर्मन वाले। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। बोलता है कल सुबह हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस जो जब युद्ध होता है, वार होता है, आप सैनिकों को देखोगे गड्ढा बना लेते हैं, उसी को ट्रेंचेस बोलते हैं। उसमें छिप के अपना निशाना लगा के मारते हैं, एक दूसरे को शूट करते हैं। इट वॉज क्रिस्प, आप बॉर्डर मूवी वगैरह में देखे होंगे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैवर सीन। क्रिस्प, तो इतनी अच्छी मॉर्निंग थी, क्रिसमस का समय था। क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ शांति थी। एज ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। अ मॉर्निंग एज आई हैवर सीन, इससे पहले मैंने कभी इतनी सुंदर सुबह नहीं देखा। ऐसा लेटर पे लिखा रहता है। गुड एंड सॉरी, एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। ये इतना कोल्ड, ठंडा था मॉर्निंग, इतनी मतलब ठंड मॉर्निंग में, ठंडी का सीजन रहा। और फ्रॉस्टी जो धुंध गिरता है, बर्फीला, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं, फ्रॉस्ट। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए, उतना ही ब्यूटीफुल था। यहाँ देख सकते हैं आप, ट्रेंचेस लिखा है, लॉन्ग डीप डिच इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जो एनिमी से अपने, इसको एनिमी बोल सकते हैं, छिप के वार करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रेंचेस। ट्रेंचेस यानी गड्ढा। और जैसे कि मारियाना ट्रेंच बोलते हैं ना, जीके में पढ़े होंगे आप लोग, सबसे बहुत से समंदर के अंदर बहुत ही गहरा गड्ढा है, पैसिफिक ओशियन में है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ। जैसे ही हमने शुरू किया, बोलते हैं मैं तुमको बताना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमको लिखते हो। आई असेम टू से, मुझे बहुत शर्म आ रही है। इज दैट फ्रिड्ज बिगेन इट, उन्होंने मतलब शुरू किया। फ्रिड्ज यानी जर्मन सैनिक। फर्स्ट समवन सा व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, जो हमारे अपोजिट साइड उनका ट्रेंचेस था जर्मन का, वो वेव कर रहे थे, हिला रहे थे, व्हाइट फ्लैग। व्हाइट फ्लैग मतलब दोस्ती का, शांति का निशानी। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, फिर उन्होंने नो मैंस लैंड से, नो मैंस लैंड मतलब जब युद्ध होता है तो बीच का एक जगह खाली रहता है, ना वो सैनिक आ सकते हैं वहां, ना ये सैनिक जा सकते हैं। वहीं से उनका एक सैनिक, कुछ लोग वेव कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस।
वो टॉमी को, मतलब हम लोगों को, इंग्लैंड वाले सैनिकों को चिल्ला रहे थे हैप्पी क्रिसमस बोल रहे, जो कि हमारे दुश्मन है, लेकिन बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, तो हम लोग चौंक गए। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, फिर हम लोगों में से कुछ ने चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। फ्रिट्ज मतलब जर्मन सैनिक को फ्रिट्ज बोलते थे। सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, we all did, but then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag। जैसे हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे, उनमें से एक सैनिक उनका ऊपर आता है और बोलता है वी ऑल डिड, बट सडनली वंस ऑफ देम वाज अप देयर इन ग्रे कोट। उसका ग्रे कोट मतलब उनके सैनिकों का ग्रे कलर का कोट था, ड्रेस था आर्मी वालों का, जर्मन का, और व्हाइट फ्लैग वहां दिखाता है, फिर से वेव करता है, लहराता है। डोंट शूट लैड्स, बोलता है बॉयज, लैड्स यानी छोकरा, बॉयज शूट नहीं करना। वो उधर से जर्मन सैनिक चिल्लाता है डोंट शूट, शूट नहीं करना। समवन शाउटेड, वहां से चिल्ला रहे थे, एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट, फिर एक अनदर दूसरा फ्रिट्ज सैनिक ऊपर पैरापेट में आता है। पैरापेट पैरा फिर से बना हुआ है, जो मतलब ट्रेंच रहता है उसका वॉल, दीवार, वहां पर चढ़ के आता है। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, तो उन लोगों को, मतलब ये जिम बोलता है इधर सैनिक, इंग्लैंड का जनरल बोलता है आप लोग हेड डाउन रखना, तब हम आपके ऊपर विश्वास रख सकते हैं, ट्रस्ट कि आप शूट नहीं करेंगे, हम ना आप। इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट, अपने सैनिकों को बोलता है जी हो सकता है ये ट्रिक कर रहे हो हम पर हमला करने के लिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं था। बोलता है ऐसा, बट इट वाजंट, ऐसा नहीं था। वन ऑफ द क्वेश्चन टैग है, वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और उनमें से एक जर्मन जो था अपने हेड के ऊपर से वेव कर रहा था, हिला रहा था बॉटल। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, ऐसे बोला, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स जो रम वगैरह टाइप रहता है, पीते हैं जो लोग। वी हैव सॉसेज, और खाने के सामान रहे जो उनका रहा हो, हॉट डॉग वगैरह, मीट वगैरह। वी मीट यू, और बोलते हैं हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, तो इधर से भी इन लोगों ने जवाब दिया, इंग्लैंड के सैनिकों में, यस हम लोग भी मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, फिर बहुत सारे सैनिक उधर से, दर्जनों सैनिक जर्मन सैनिक आने लग गए अक्रॉस द बॉर्डर। अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड जहां मतलब वर्जित रहता है कि नहीं आना चाहिए उधर, उधर से आने लग जाते हैं। लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, वो लोग अपना बंदूक राइफल कुछ नहीं लिया, खाली हाथ आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और उधर का जो जनरल मॉरिस, नाम है जनरल सैनिक का, वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले आया। कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, फिर बोलते हैं हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, इधर से भी मॉरिस बोला, वो लोग भी जाने लग जाते हैं मिलने। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, फिर किसी ने नहीं रुका। जिम बोलता है मैं सोच रहा था रोकने पर रोक नहीं पाया, मैं खुद भी चल पड़ा। आई वॉज द ऑफिसर, क्योंकि वो ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवन एक्योर्ड, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया, नहीं रोक पाया। आई मी आई शुड, अक्योर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मैं भी उसको रोक नहीं पाया और चल दिया आगे। ऑल अलोंग देयर line and arcs I could see men walking slowly towards one another, धीरे धीरे करके ग्रे कोट्स यानी जर्मन सैनिक, खाकी कोट्स मीटिंग, मतलब खाकी किसका ड्रेस है, इंग्लैंड वाले सैनिकों का। इन द मिडिल, ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश सैनिक का है खाकी कोट, और दोनों बीच में पहुंच जाते हैं नो मैन लैंड्स में। एंड आई वाज वन ऑफ देम, बोलता है यहाँ पर जिम की उनमें से एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा बना था जहाँ मिल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और इस युद्ध के समय हम क्या कर रहे थे, पीस यानी शांति क्रिएट कर रहे थे वहां पर। और ये सब लेटर में लिखा है ना, जो अपनी वाइफ कोनी को उसने लिखा था, जिम मैक पर्सन ने, वही ऑथर, उसको ऑथर को मिल गया था जो रोल
रोल टॉप खरीद के लाया था। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हो। डीरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जो मेरी फीलिंग्स थी वो फ्रिज ऑफिसर की आंखों में दिख रही थी। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हैंस वोल्फ, उसने मुझे हैंड शेक किया और अपना नाम बताया, हैंस वोल्फ। ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, मतलब अच्छे से जकड़ के पकड़ लिया पूरे जोश से, वार्मली यानी पूरे जोश से, एंड होल्डिंग इट। आई एम फ्रॉम डेसेल्डॉर्फ, उसने बोला मैं डेसेल्डॉर्फ से हूँ, जर्मनी के एक जगह का नाम है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उस सैनिक ने बताया, हांस वोल्फ ने, कि वो सेलो बजाता है। सेलो एक गिटार होता है, देखे होगे आप सागर मूवी में ऋषि कपूर बजा के जो गाना गाता है उस टाइप का। हैप्पी क्रिसमस, और उसने ऐसा बोलता है, मैं गिटार बजाने वाला हूँ, सेलो बजाता हूँ। यहाँ सेलो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो सेलो मतलब टेप था वहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, उसने अपना नाम बताया जिम ने, आई एम कैप्टन जिम मैकपर्सन, ऐसा बोला। आई रिप्लाइड एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, सेम बोला, सेम टू यू, हैप्पी क्रिसमस। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, जिम बोलता है मैं एक स्कूल टीचर हूँ, डॉर्सेट मतलब इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में है, सिचुएटेड है। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, तो उसने हैंस वुल्फ स्माइल किया। ओह आई नो दिस प्लेस, बोला मैं ये प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई राम रेसन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से अपना राम, पीने का जो शराब वगैरह था, राम जो पीता हो जानता होगा, और सॉसेज को भी अपना शेयर किए। एंड वी टॉक्ड कोनी, फिर हम लोगों ने बात किया। हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, ही न्यू वेरी वेल इंग्लिश, हैंस वर्ल्ड न्यू वेरी वेल इंग्लिश। कोनी वो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता था, बात करता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, फिर बाद में पता चला को कभी डॉर्सेट नहीं गया। पहले तो बोला मैं डॉर्सेट को जानता हूँ, तो मुझे लगा, मतलब जिम को लगा कि वो डॉर्सेट गया होगा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और वो जो भी जाना था, वो जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो इंग्लैंड के बारे में जो लिखा रहा लिटरेचर वगैरह में, उसी से पढ़ा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो पढ़ा था उसी से वो जान गया था कि ये यहाँ पर डॉर्सेट है इंग्लैंड में। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसका जो फेमस बुक था थॉमस हार्डी का, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, we talked of Bathsheba and Gabriel, Oak and Sergeant Troy and Dorset. These are the characters of Thomas Hardy's book. उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। He had a wife and one son. उसकी एक पत्नी है और उसका एक बच्चा है। Born just 6 months ago, जो 6 महीने पहले जस्ट हुआ है। As I looked about me, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, वहां पर हर जगह खाकी और ग्रे कलर, मतलब जर्मन और ब्रिटिश सैनिक एक दूसरे से मिल रहे थे। नो मैन लैंड में हम दोनों ने देखा। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब वो कर रहे थे, स्मोकिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस वोल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हम लोग अपना क्रिसमस केक शेयर कर रहे थे, मैं और हैंसवुल्फ, मतलब जिम और हैंसवुल्फ। फिर बोलता है कोनी, ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, तो जो हैंसवुल्फ रहा वो बोला कि जो मैं मार्जिपन है, जो फर्स्ट टाइम इसको मैं टेस्ट किया हूँ, इतना अच्छा मार्जिपन, मार्जिपन जो केक के ऊपर क्रीम वगैरह लगे रहते हैं, बादाम वगैरह डाल के लगा देते हैं, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स, दैट इज कॉल्ड मार्जिपन, was the best he had ever tasted. I agreed, बोला हाँ मैं एग्री हो सकता है। We agreed about everything and he was my enemy, हालांकि वो मेरा दुश्मन था लेकिन हम सब कुछ भूल गए थे इस बार।
देयर वर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कनी कोनी। ऐसा क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हो गया, दो दुश्मनों के बीच मनाया गया हो। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर वहीं पर बीच में नो मैंस लैंड में कोई फुटबॉल लेके आ गया, जानते नहीं कौन सा सैनिक ले आया। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इनटू पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और वहां पर सब लोग अपना गट्ठर बना दिए, पाइल लगा दी इकट्ठा करके, और उसका गोल पोस्ट बना लिए दोनों तरफ से, अपना सैनिक अपना कोट्स उतार कर। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज। फिर एक तरफ टॉमीज, एक तरफ फ्रिज, एक तरफ जर्मन सैनिक, एक तरफ ब्रिटिश सैनिक, फुटबॉल खेलना शुरू कर दिए। फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग स्टैम्पिंग आवर फीट। बोला मैं और हैंस वोल्फ दोनों देख रहे थे, दर्शक बने हुए थे और बहुत खुश हो रहे थे, ताली बजा रहे थे और अपने पैरों को उछाल रहे थे, कूद रहे थे, क्योंकि हम लोग ठंड को कम करना चाहते थे, ठंडी बहुत थी। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एनीथिंग। देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। फिर बोलते हैं, जो भाप निकलता है ठंडी सीजन में, ब्रीथ्स निकल रहा था, दोनों के ब्रीथ्स मिल रही थी, मिंगलिंग यानी मिलना। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। तो हैंस वोल्फ भी खुश हुआ और मुस्कुराया। जेम मैकफेरसन, उसने बोला जिम, ही सेड आफ्टर हॉइल, कुछ देर बाद बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार। हमको इस तरह वार को खत्म कर देना चाहिए। अब फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच हो रहा, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेन्ड, नो वाइफ्स बिकम विडोज। कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई सैनिक मरेगा नहीं। जो फुटबॉल में जीतेगा वो जीत गया समझो वार में, और जो फुटबॉल में हार गया वो हार गया, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। आई हैड प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम। पर जिम बोला, हम तो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलना चाहिए। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। तो हम टॉमीज लोग तो पक्का जीत जाएंगे। प्रोबेबली वी लाफ्ड एट दैट, और दोनों ने हंसा। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, फिर गेम देखना शुरू कर दिए। सैड टू से, इंग्लैंड में क्या है, क्रिकेट के जनक इंग्लैंड है, उनको क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट अच्छे से आता भी है, इसलिए वो बोल दिए कि हम क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। ये देख सकते हैं आप फुटबॉल मैच का पिक्चर, दोनों सैनिकों के बीच नो मैन लैंड दिख रहा ना, दोनों तरफ बाउंड्री है, उसके बीच में जो खाली जगह जगह रहता है, इसी को बोलते हैं नो मैन लैंड। कोनी, अब कोनी अपनी पत्नी को वही लिखता है जिम, फिर कोनी बोलता है फ्रिड्ज वॉन, और फ्रिड्ज जो है वो जीत गए। 2 goals to 1, हम लोग एक गोल मारे, वो लोग 2 गोल मारे। जर्मनी जो है फुटबॉल में बहुत अच्छी है, अच्छा खेलता है। बट एज हैंस बोल्ट जनरसली सेड, लेकिन हैंस बोल्ट ने उदारता से बोला, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। बोला नहीं, तो हम लोग ऐसे जीते हैं पर ये फेयर नहीं है, वोल्फ बोला, क्योंकि हमारा जो गोल पोस्ट है वाइडर है। मतलब आपका इंग्लैंड वालों का। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड। फिर गेम फिनिश हो जाता है। द स्नैप्स एंड द राम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ये सब चलता रहता है दोनों सेना के बीच में। And we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. और वो बोलता है, मैं होप करता हूँ, और हिंस बोल से बोलता हूँ कि ये सब खत्म हो जाएगा युद्ध वगैरह, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आप अपनी फैमिली से बहुत जल्द ही मिलेंगे अगेन सून। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर चले जाएंगे, लड़ाई खत्म हो जाएगा। देखो फाइटिंग क्वारल में यानी मुंह से लड़ना होता है, फाइटिंग मतलब फिजिकली लड़ना। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स। और मैं सोचता हूँ हर सैनिक यही चाहता है, कोई लड़ाई नहीं चाहता। ऑन बोथ साइड, हैंस वुल्फ सेड टेक केयर। हैंस वुल्फ मुझे बोला, विश किया, टेक केयर अपना अच्छे से रहना। जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। और ये हम मोमेंट हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसा हैंस बोला, न मैं भूलूंगा ना यू, न तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। वो सैल्यूट करके वहां से धीरे धीरे चला जाता है, अनविलिंगली, हालांकि हमारी इच्छा नहीं थी एक दूसरे से अलग होने की, पर चला गया वो। आई फेल्ट ही टर्न टू बेव।
just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वो लोग अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं जहां सैनिक लोग छिप के वार करते हैं सुरक्षात्मक ढंग से. दैट नाइट बैक इन अवर डॉग मतलब वही जो डॉग्स मतलब जो सैनिकों के अंदर रहने की जगह रहती है, अंदर चले जाते हैं, छावनी टाइप का बनाए रहते हैं वहीं ट्रेंचेस से होके. वी हर्ड देम सिंगिंग कोरल. तो जब वो बोलते हैं हम दोनों सैनिक अपने डॉग्स में चल दिए, तो उधर से जर्मन फ्रिड्ज की ओर से एक गाना सुनने की आवाज आ रही थी. वो लोग गा रहे थे कारोल. कारोल उनका मतलब खुद का सॉन्ग होगा वहाँ का. एंड सिंगिंग एट क्वाइट ब्यूटीफुली. इट वाज स्टिल नाइट साइलेंट नाइट, ऐसा वो गाते हैं. ये गाने का बोल है. स्टिल नाइट साइलेंट नाइट अवर वॉइस गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल. फिर कोरस यानी ग्रुप में हमारे इधर के वॉइस भी गाए. व्हाइल शेफर्ड्स वाज्ड, ये व्हाइल शेफर्ड्स वाज इंग्लैंड वाले मतलब ब्रिटिशर्स का गाना रहा. वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ व्हाइल, और दोनों ने एक दूसरे गाना गाना शुरू कर दिया, मतलब दोनों ने एक्सचेंज कर लिया. एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. फिर दोनों तरफ की सेना एकदम शांत हो गए. वी हैड हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. ये बहुत अच्छा समय था हमारा, शांति से गुजरा, बहुत अच्छा रहा. और टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. एक खजाने की तरह रहा ये वाला टाइम. फिर आगे बढ़ते हैं. डीरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी. फिर कोनी को लिखता है अपने आगे, मतलब लेटर में रहता है, जिम लिखता है कि कोनी नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस आएगा तो ये वार नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस एक मेमोरी रहेगी, टेरिबल मेमोरी, खतरनाक यादगार. I know from all that happened today how much both armies long for peace. दोनों ही आर्मी पीस मतलब लंबे समय के लिए शांति चाहते हैं. We shall be together again soon. और हम बहुत जल्दी दोनों मिलेंगे. कोनी को बोलता है I am sure of it. मैं इससे श्योर हूँ. Your loving Jim. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. फिर बोलता है, जो ऑथर रहता है वो लेटर को फोल्डेड करता है, मतलब पहले अनफोल्ड किया, खोला, अब फोल्डेड किया, उसको फिर से एनवेलप में डाल देता है. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. पूरी रात जगता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. फिर उसको सुबह में क्या करना था जानता था ऑथर. आई ड्रोव इनटू ब्रिजपोर्ट. वो मतलब ड्राइव, ड्रोव, ड्रोव यानी सेकंड फॉर्म, ड्राइव कर यानी चलाना, ड्रोव यानी चलाकर गया, मतलब सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है. ब्रिजपोर्ट पहुंचा. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जैसे ही कुछ दूर वो गुजरा. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने कुत्ते के साथ चल रहा था, वेयर कॉपर विचेस वाज. कॉपर विचेस कहाँ. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग. बोला हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट सेल, द रूफ गैपिंग. बोला वो कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं है बॉयज. बोला बस ऐसे जाएंगे आप थोड़ी सी, तो जो गैप है उसके बाद जो रूफ दिख रहा है वहीं पर होगा है. द विंडोज बोर्डेड अप. द विंडोज बोर्डेड. आई नॉक्ड एट द हाउस. वो घर के पास पहुंचता है, ऑथर उस घर के पास पहुंचता है. ये एड्रेस आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट में देखे होंगे. नेक्स्ट डोर, एंड आप लोग समझ रहे होंगे क्या होने वाला है. The house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. हाँ, ये आपको समझ में होगा. मिसेज मैकपर्सन को आप जानते हो, किसी से पूछता हो कहाँ पर उनका घर है. ओ यस सैड द ओल्ड मैन. एक ओल्ड मैन बोला. इन हिज स्लीपर्स. ही न्यू हर वेल. बोलता है हाँ मैं जानता हूँ उसको. अ लवली ओल्ड लेडी. बहुत ही अच्छी लेडी हैं. He told me, उसने बताया, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? अपने एज के हिसाब से वो दिखती नहीं है, ओल्ड लेडी हैं. 101 years old. और उनका जो उम्र हो चुका है 101 साल हो चुका है. She had been in the house when it caught fire. वो जब से उस घर में है जब वो आग लग गई थी एक बार उस घर में. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. कोई नहीं जानता आग कैसे लगी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. पर लगता है कि ये कैंडल्स के कारण हुआ था.
सी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो अक्सर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करती थी, बिजली का कैंडल जलाती थी हम सब, मोमबत्ती। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव, महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन जो फायरमैन आए उसको बचाने वाले, फायर ब्रिगेड वाले उसको बचा लिए। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो नर्सिंग होम में है, नर्सिंग होम में उसका देखभाल हो रहा है लेडी का। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, और ये आपको मिलेंगे बर्लिंगटन हाउस में, ऑन द डॉरचेस्टर रोड, ये कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है डॉरचेस्टर रोड में, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन के दूसरी तरफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, ऑथर बोलता है वो बहुत इजली वो पा जाता है बर्लिंगटन हाउस। There were paper chins up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner, ये मतलब उसके हाउस की बात कर रहा है, लाइटेड क्रिसमस ट्री रहता है वहाँ पर कॉर्नर में, with a lopsided angel on top, और लैंप वगैरह लगे रहते हैं। I said I was a friend come to visit Mr. McPherson to bring, sorry Mrs. McPherson to bring her a Christmas present, उसने एक वहाँ अपने दोस्त से, मतलब एक व्यक्ति से बोला कि मैं मिसेज मैकपर्सन से मिलने आया हूँ, उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, बोला डाइनिंग रूम से उनको देख पा रहा था मैं। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, सब लोग पेपर का बना हुआ हैट, बड़ा सा लंबा टोपा जो रहता है, पहने हुए थे और गाना गा रहे थे। द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो लोग मुझे देख के बहुत खुश हो गए। शी एवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उसने मुझे मिन्स पाई पीने को दिया। ऑफर्ड में मिन्स पाई मीन्स क्या है, कुछ खाने पीने का सामान होता है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और मेरे साथ वो कॉरिडोर में चलने लगे। मिसेज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो बोलते हैं कि उनको अभी रुक लेना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए मुझे। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, उनके उनका कोई परिवार नहीं था। नो वन विजिट्स, उनको पास कोई आता जाता नहीं था, मिलता नहीं था। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लेस टू सी यू, इसलिए वो ऐसा वो व्यक्ति बताता है, तुम उनका कोई परिवार नहीं है, तुम उनसे मिलने जाओगे, कॉरिडोर में बताते हुए जाता है, वो बहुत खुश होंगी, अकेली रहती हैं। सी टुक मी इन टू अ conservatory with beaker chairs and potted plants all around and left me, वो एक कंजर्वेटिव चेयर्स में बैठी रहती है, वहां पर वो ले जाती है उनको, ऑथर को। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वो व्हील चेयर में बैठी थी, पिक्चर में आप देख सकते हो, ये देखो। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, अपने गोद पे अपना हाथ रखी थी। सी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर, मतलब बाल पूरे उसके पक गए, सफेद हो गए थे। पिंड इनटू अ विस्पी बन, बन बनाया होता, बन मतलब जूड़ा टाइप का। सी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, गार्डन को घूर रही थी, गार्डन की ओर देख रही थी लगातार, कंटिन्यू स्टेरिंग। हेलो आई सेड, सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, पूरे खालीपन से मुझे देखी मुड़ के, जैसे मैं हेलो बोला। हैप्पी क्रिसमस कोनी, तो मैंने उसको बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, कंटिन्यू बोलते गए। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मैं इसको पाया हूँ, लगता है आपका प्रेजेंट है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उनसे बात कर रहा था वो कंटिन्यू मेरे फेस को गेजिंग मतलब देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, उसने टिन बॉक्स खोल के ऑथर ने कोनी को दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफर्ड, उनके जो लाइट अप हो गए, लिट अप मतलब आंखें, आंखों में उजाला आ गया, खुश हो गई, मतलब खुशी से मोमबत्ती न हो जल गए आंखों में। रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफेस्ड, सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो, ग्लोइंग होने लग गया, हैप्पीनेस मतलब खुश हो गई, फिर फेस खिल गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, उसने वो डेस्क वगैरह के बारे में बताया कि मैं कैसे इनको पाया, क्या क्या हुआ, फिर लेटर पाया, और लगता नहीं कुछ सुन पा रहे थे। फॉर अ व्हाइल
She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. फिंगर से उसने लेटर को पकड़ा. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. उसके आंखों में आंसुओं से भरा हुआ था. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. तुम क्रिसमस में आए हो एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो पूरे संसार में. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. आओ तुम मेरे पास बैठो. आई सेट डाउन बिसाइड हर, बोला मैं बैठ गया उसके बगल में. एंड सी किस्ड माई चीक, उसने मेरे चिक को, गालों को किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा अक्सर लेटर पढ़ती हूँ एवरी डे. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. बोलते हो जिम, मैं तुम्हारा हमेशा लेटर पढ़ती हूँ, तुमको हमेशा फील करती हूँ. ऐसा मतलब जो वो ओल्ड हो गई थी तो ऐसा सोच रही थी, वो खोई हुई थी अपनी जिम की यादों में. एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू माई मी योर सेल्फ. तुम मेरे लिए इसको पढ़ दो लेटर को, मैं हमेशा तुम्हारा पढ़ती हूँ और तुम अब आए हो बैक में, जबकि वो ऑथर है, जिम नहीं है. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो. ओल्ड लेडी बोली. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहती हूँ. आई हैड लव दैट सो मच. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. पहले तो मुझे पढ़ के सुना दो, उसके बाद हम चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक. मार्जिपन, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मार्जिपन मतलब पूरा बढ़िया उसको ऊपर मलाई वलाई लगा के बनाई हूँ, पूरा केक बनाई हूँ. ऑल अराउंड आई नो, मार्जिपन से पूरा डेकोरेट कर दी हूँ केक को चारों तरफ से. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, क्योंकि तुम मार्जिपन बहुत पसंद करते हो. माइकल मोर माइकल मोरपुरगो इसको लिखे हैं. तो ये रहा दोस्तों आपका. इट हैज़ फिनिश्ड दिस चैप्टर. अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो मेरे द्वारा जो बताया गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड टच बेल आइकॉन for my channel. Thank you very much. Next will be tomorrow.